राम के कपड़े गंदे क्यों नहीं हुए? राम के कपड़े 14 वर्षों तक गंदे क्यों नहीं हुए? धार्मिक कथा। श्री राम और लक्ष्मण जब वन में गए थे तो उनके कपड़े और वस्त्र कहाँ से आते थे? क्योंकि एक ही वस्त्र में 14 वर्ष तक नहीं चल सकते। और क्या फिर उनके कपड़े गंदे नहीं होते थे या फिर उनके पास और भी वस्त्र थे? दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे और आप वीडियो को अंत तक देखना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि मनुष्य रूप में अवतार थे और वनवास जाते समय उन्होंने और लक्ष्मण जी और माता सीता ने सभी राजसी वस्त्रों को त्याग कर दिया था और सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ों में वनवास में गए थे। त्रेता युग में वृक्ष की छाल से बने कपड़ों का भी बहुत प्रचलन था, जिसे वक्लक वस्त्र कहा जाता था। वक्लक वस्त्रों वृक्षों की छाल से या प्राकृतिक धागे से भी बनाया जाते थे, जो धोए भी जा सकते थे। माता सीता को अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र दिए थे और साथ में कुछ आभूषण भी दिए थे। वहाँ इसका अर्थ यह है कि ये दिव्य वस्त्र सीता को उन्होंने दिए थे। उनका रंग पीली साड़ी दी थी, जो कि कभी मैली नहीं होती थी और ना ही कभी फटती थी। माता सीता समय धरती माता की पुत्री थी। यही इसी जब रावण माता सीता को लंका की तरफ ले जा रहा था, तब उन्होंने ये निशानी रूप में उन्होंने ये धरती पर फेंका था। ऐसा माना जाता है कि यह उसे शनि की कपास में सूती कपड़े से बनाए जाते थे और वे भी प्रचलन में रहे होंगे। परंतु श्री राम और लक्ष्मण अधिकतर वक्लक वस्त्र ही पहना करते थे। जब वे वनवास में थे तो वक्लक वस्त्र कहाँ से आते थे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा जब भगवान वनवास में थे तो कोई एकांतवास में नहीं रहते थे। वह समय समय पर ऋषि मुनियों से मिलते रहते थे और ऋषि मुनि उनसे मिलने आते रहते थे, तो वह भेंट में श्री राम जी को फल और वस्त्र इत्यादि देते रहते थे। राम वनवास में अधिकतर कार्य समय ही करते थे और यह भी माना जाता है कि वह वक्लक वस्त्र समय ही बना लेते थे। अब आप पूछेंगे कि पैरों में क्या पहनते थे, तो बताती हूँ। उस युग में लकड़ी के बने हुए खड़ाऊ होते थे। उसे युग में भगवान राम और सीता का प्रमुख फल कंद मूल होता था। राम जी का मोर के कंद सी क्रांति वाला श्याम शरीर, बिजली का अंत निरादर करने वाले प्रकाशनीय सुंदर प्रति रंग के वस्त्र और मंगल रूप और सुंदर भांति भांति के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन और कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलंकित है। मायावी बनी हुई दिव्य सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत प्रिय लगते हैं। साथ में मनोहर भाई सुशोभित और माता सीता जानकी भी सुशोभित है। निशा कुर्सी के पास लिया। और साथ में चंचल घोड़े और नगाड़े बजते हुए चले आ रहे हैं और राजकुमार चंचल घोड़ों को दिखलाते नहीं है और वंश की प्रशंसा करने वाली वाणी सुन रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उस घोड़े की चाल देखकर गरुड़ राजा भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार से वे सुंदर है मानो कामदेव ने घोड़ों को वेश में धारण कर रखा हो। मानो श्री राम जी के लिए कामदेव घोड़े का भेष बनाकर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, गुण, रूप और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और मणिक्य लगी जड़ाऊ जिन ज्योतिष में
जिन ज्योतिष में जगमा रहा है उनकी सुंदरता घुंघरू लगी हुई ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य ऋषि मुनि सभी ठगे रह जाते हैं। प्रभु की इच्छा अपने मन को लीन करते हुए भोला भी शोभा पा रहा है, मानो तारागण और बिजली से अलकृत सुंदर मोर को नचा रहा है। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। कुर्सी के पास से लगा ले इंसान। शंकर जी आप रामचंद्र जी के रूप पर मोहित हुए हैं कि उन्हें इस समय अपने 15 नेत्र बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने प्रेम सहित जब श्री राम को देखा तो वे नृत्य की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति सहित मोहित हो गए। श्री राम जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए और अपने 8 ही नेत्र जानकर बहुत कुछ पछताने लगे। देवताओं ने सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय से बड़ा उत्साह है कि क्योंकि वे ब्रह्मा से 12 आंखों से भी राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र श्री राम जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकार मान रहे हैं। रवि देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और आज इत्र के समान भाग्यवान और कोई दूसरा नेत्र नहीं है। राम जी को देखने के लिए देवता तरस रहे हैं। दोनों राजाओं में हर्ष उल्लास हो रहा है। दोनों राज्य की ओर नगाड़े बज रहे हैं और रघुकुल श्री राम जी की जय जयकार हो रही है और रंग और गिल बरुडा उड़ा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आता देखकर बहुत जोर जोर से गाजे बाजे बजने लगे हैं और सुनैना सुहागन स्त्रियों को बुलाकर अपने दामाद और समधी के लिए मंगल गायन गानवाने लगी है। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है बल्कि ये लोगों को जीवन की हर सीख देता है। रामायण में जहाँ भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है वहीं माता सीता की पवित्रता बताई गई है। लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत दोनों ही का अपने बड़े भाई के प्रति अहम प्रेम बताया गया है। रामायण के हर एक चरित्र ज्ञान से कुछ न कुछ शिक्षा आवश्यक प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति रामायण को पूजने के साथ साथ उससे मिलने वाली हर सीख को अपने जीवन में उतार ले तो वह एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। रामायण की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनमें जीवन का सार छिपा है। तो चलिए जानते हैं रामायण से मिलने वाली सभी सीख के कुछ अंशों के बारे में। धैर्य और गंभीर बने। रामायण में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों ने ही 14 वर्ष तक कठिन परिस्थितियों में भी संयम के साथ जीवन व्यतीत किया है। रामायण की इस बात से सीख मिलती है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में संयम के साथ जीना चाहिए। जो भी व्यक्ति सुख एवं दुख में संयम और धैर्य बनाए रखता है वह कठिन परिस्थितियों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परिवार में एकता बनाए रखे। जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया तो उन्हें भाई लक्ष्मण सभी सुखों का त्याग करके उनके साथ वन को चले गए और अपनी भ्राता श्री एवं भाभी को माता समान मानते हुए उनकी सेवा में 14 वर्ष तक उनके साथ रहे। तो फिर वहीं भरत ने भगवान श्री राम की कड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर उनको शासक मानते हुए राजकाज को संभाला। इससे सीख मिलती है कि परिवार में सदा एकता बनाए रखनी चाहिए। यदि भाई के साथ हो तो कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से पार किया जा सकता है। इसलिए परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखनी चाहिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करें। भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा और वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया था। इससे सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो हर संतान को अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता ही इस धरती पर लाते हैं और आपको जीवन जीने के योग्य बनाते हैं। इसलिए संतान वही योग्य है जो अपने माता पिता का ध्यान रखे और उनकी आज्ञा का पालन करें। माता पिता के आशीर्वाद से कठिन परिस्थितियां में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। एकता में शक्ति। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो राम जी उस समय अपना आत्मविश्वास नहीं डगमगाने
दिया। उन्होंने सभी को एक साथ करके समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और रावण का वध करके माता सीता को वापस लाए। इससे सीख मिलती है कि यदि योजना बनाकर एकता के साथ कार्य किया जाए तो कठिन से कठिन कार्य भी पूरा किया जा सकता है और लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इससे एकता में बहुत ही ताकत होती है। राम के पास एकता नहीं थी, भाइयों का साथ नहीं था, इसलिए वो हार गए और राम के साथ सभी भाई इकट्ठे थे, सब साथ दिया तो उन्होंने सीता को जीत कर रावण को हराकर वापस लेकर आए। आपको ये कथा सुना रही हूँ कि जब सीता का हरण हो गया और भगवान श्री राम हनुमान जी से मिले और भगवान श्री राम की हनुमान से पहली मिलन कहाँ हुई और बजरंग बली को भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। बजरंग बली सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। बजरंग बली के बिना न तो भगवान श्री राम है और न ही रामायण है। कहावत है कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान जी के बिना। जब लंकापति रावण पंचवटी महाराष्ट्र में नासिक के पास से सीता देवी का हरण करके लंका ले गया, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जंगलों में भटकते भटकते देवी सीता को ढूंढ रहे थे। ऐसे कई बार मौके आए जब उनको हताशा और निराशा मिली। इसी दौरान कई घटनाएं हुई। एक और जहां माता सीता की खोज में भगवान श्री राम जंगल जंगल फिरते रहे तो दूसरी ओर किष्किंधा नगरी के दो वानर राज बाली और सुग्रीव के बीच में महायुद्ध हुआ और सुग्रीव को भागकर शयनमुख पर्वत की ओर गुफा में छुपना पड़ा। इसी क्षेत्र में एक अंजनी पर्वत पर बजरंग बली के पिता का भी राज्य था, जहाँ वीर हनुमान रहा करते थे। और माता सीता को खोजते हुए जब भगवान श्री राम लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पहुँचे तो डर गया सुग्रीव। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित सभी वानरों की राजधानी किष्किंधा नगरी के पास स्थित है। यहाँ की एक गुफा में वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों और विश्वासृत वानरों के साथ रहता था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए इस पर्वत पर पहुंच गए। आगे चले बहुरी रघुरैया ऋषिमुख पर्वत नीरा आया। जब भगवान ऋषिमुख आगे जब वहाँ ऋषि मंत्रियों सहित वानर सुग्रीव रहा करते थे, भगवान श्री राम आगे चले तो अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को आते देखकर भयभीत हो गए। रामचरितमानस में जब वानरराज सुग्रीव ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो वह भयभीत हो गया। इतने बलशाली और तेजस्वी मनुष्य उसने कभी नहीं देखा। वह भागते हुए वीर हनुमान के पास गया और कहने लगा, हमारी जान को खतरा है। वानरराज सुग्रीव को लग रहा था कि कहीं यह बाली तो नहीं है, बाली के भेजे हुए तो नहीं है। वानरराज सुग्रीव ने बजरंग बली से कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके पास जाओ और उनके हृदय की बात जानकर मुझे इशारे से बताना। यदि वे सुग्रीव के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। बाली सुग्रीव का किष्किंधा राज्य तुंगभद्रा नामक नदी दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की एक पवित्र नदी है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास कृष्णा नदी में मिल जाती है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैप्पी तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तरफ स्थित है। इस नदी का जन्म तुंगा और भद्रा नदियों के मिलने से होता है, जो इसे तुंगभद्रा नदी का नाम देती है। उद्गम का स्थान गंगा मूल कहलाता है, जो श्रृंगगिरी या वराह पर्वत में है, जहाँ से तुंगभद्रा नदी धनुष के आकार में बहती है। वहीं पर ऋषिमुख पर्वत स्थित है और उसी से कुछ मील दूर किष्किंधा नगरी का क्षेत्र शुरू होता है। इस पर्वत के पास ही कर्नाटक का प्रसिद्ध शिवजी का मंदिर विरूपाक्ष मंदिर है, जो हैप्पी के अंतर्गत आता है। यह आज के बेल्लारी जिले में है। यहाँ से गोवा पश्चिम उत्तर में उतनी ही दूर है जितनी दूर तुंगभद्रा का उद्गम स्थान है।
गंगा मूल से गंगावती और गंगावती से गोवा। गंगावती के पास ही किष्किंधा राज्य है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। सुग्रीव की कहना मानकर बजरंगबली एक ब्राह्मण का रूप धरकर गए और मस्तक नवाकर विनम्रता से भगवान और राम और लक्ष्मण से पूछने लगे, वे हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन और कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में फिर रहे हो? इस कठोर भूमि पर कोमल चरण से तुम्हारे चलने वाले आप किस कारण वन में विचरण कर रहे हो? हनुमान जी ने आगे कहा, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग, आप वन की असह्य धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों में से कोई हो या फिर आप दोनों नर और नारायण हो? भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं और अपने पिता का वचन मानकर वन आए हैं और हमारे नाम राम और लक्ष्मण हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ एक सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। ये ब्राह्मण हम उसे खोज रहे हैं। हम तो अपना चरित्र कह सुनाए, अब ब्राह्मण आप अपनी कथा सुनाइए। आप कौन है? भगवान श्री राम प्रभु को पहचान कर वीर हनुमान जी उनके चरणों पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर वंदन किया। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में बहुत हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने तो पूछा है, मेरा पूछना तो न्याय था। सालों के बाद आपको देखा, यह भी एक तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इसमें मैं तो आपको पहचान नहीं सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, किंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ। इसी से मैंने अपने स्वामी यानी कि आपको नहीं पहचान सका, परंतु आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु श्री राम जी के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम उमड़ गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर अपने हाथों अपने हृदय से लगाया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। रामचरितमानस प्रभु राम ने हनुमान को अपने हृदय से लगा कर कहा, हे कपि सुनो, अपने मन में गलानी मत मानना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी प्रिय हो, दुगने प्रिय हो। अब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, परंतु मुझे सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसको कोई भी दूसरा सहारा नहीं होता। प्रभु श्री राम को 5 जनवरी 50,089 ईसा पूर्व को वनवास हुआ था। इस समय उनकी आयु 25 साल की थी। वनवास के 13वें साल में उनका खर और दूसरों से युद्ध हुआ था और यह तिथि 7 अक्टूबर 50,077 ईस्वी पूर्व को आती है। तब अमावस्या थी। इस साल में प्रभु श्री राम के मिलन हनुमान जी से हुई थी और हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद जिस दिन भगवान राम ने बाली का वध किया था, तब आषाढ़ महीने की अमावस के दिन सूर्य ग्रहण था। नासा के प्लेटियन टॉप्सवेयर अनुसार यह तिथि 3 अप्रैल 50,076 ईस्वी पूर्व को निकलती है। तो ये थी राम के और हनुमान जी के मिलन की कथा। और राम ने वनवास के 14 वर्ष 17 जगहों पर गुजारे थे। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की थी। भारत के आदिवासी वनवासी तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधे, लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिससे उनके जीवन को बदल कर रख दिया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से आरंभ करते हुए रामेश्वर और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त किया। कहा जाता है कि इस दौरान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ इन 17 जगहों पर रुके थे। तमसा नदी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूरी पर है।
तमसा नदी, यहाँ पर श्री राम नाव से नदी पार करके श्रृंगबीसीपुर तीर्थ प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषाद राजगृह का राज्य था। वहीं पर गंगा के तट पर श्री राम ने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। वर्तमान में श्रृंगवेरपुर को श्रृंगरोर के नाम से जाना जाता है। कुरई गांव श्री राम गंगा पार करके सबसे पहले कुरई पहुंचे थे, जहां उन्होंने विश्राम किया था। प्रयागराज कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित प्रयागराज पहुंचे थे। चित्रकूट श्री रामायण ने प्रयागराज के समीप यमुना नदी, प्रयागराज के समीप एक नदी आती है जिसका नाम है यमुनोत्री नदी। यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे और भरत यहां से श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या गए थे। सतना चित्रकूट के पास ही सतना स्थित है। अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि सुनैया पति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर श्री राम रुके थे, जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। दंडकारण्य चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने जंगल में पहुंच गए। असल में यह वही वन था उनका, वन जहाँ पे वनवास था। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य वन बना। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से मिले हुए थे। उड़ीसा के महानदी के पास से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का हिस्सा आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम गोदावरी नदी के तट पर बसा। यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरि पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरि पर्वत पर भी बिताए थे। ऐसा माना जाता है कि दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में गिर गए थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यही एक जटायु का एकमात्र मंदिर है। पंचवटी नासिक दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और राम लखन ने खर और दूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मित्रता भी यहीं पर हुई थी। सर्व तीर्थ नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खरदूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी समृद्धि नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्व तीर्थ नामक स्थान पर आज भी सुरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्व तीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान पर सर्व तीर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं पर जटायु ने सीता जी के बारे में बताया था। श्री राम ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था और इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा थी। पर्णशाला मध्य प्रदेश खम्मम जिले के भद्राचलम में प्रसिद्ध है। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर यह वही स्थान है जहां सीता जी का हरण हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता जी को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहीं पर छोड़ी थी। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। तुंगभद्रा सर्व तीर्थ और पर्णशाला के बाद राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदी के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा और कावेरी नदी क्षेत्रों के
अनेका स्थलों पर ये माता सीता की खोज में गए। सबरी का आश्रम तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता जी की खोज में। जटायु और कबंध से मिलने के बाद वे ऋषि मुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम में भी गए, जो आज केरल में स्थित है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इस नदी के किनारे हैप्पी बसा हुआ है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमय मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। ऋषिमुख पर्वत, मल्य पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। वहां उन्होंने हनुमान जी और सिहुरी से भेंट की, माता सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु थे। कोडी करई हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु के एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोडी करई में एकत्रित कर विचार विमर्श किए। लेकिन श्री राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना ही यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता था। यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं था। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वर की ओर बढ़े। रामेश्वर समुद्र तट पर एक शांत समुद्र तट है। महाकाव्य और रामायण के अनुसार श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। धनुषकोडी वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ लिए जहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सके। श्री राम ने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है, जिसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल यानी कि राम सेतु बनाया था, उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही था। इन पूरे इलाके को मन्नार समुद्री तट के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है, जहां समुद्र की गहराई इतनी है कि जिसमें कहीं भी भूमि नजर नहीं आती। नवारा अलिया पर्वत ग्रंथों के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नवारा अलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांदरवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। श्रीलंका में नवारा अलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफा, अशोक वाटिका, खंडर हो चुके विभीषण के महल आदि भी पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। श्री सीताराम के विवाह में ब्रह्मा जी क्यों परेशान थे? मित्रों, बड़ा ही रोचक प्रसंग है। आइए इस प्रसंग का आनंद लेते हैं। श्री सीताराम जी के विवाह में ब्रह्मा जी बड़े परेशान। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को देखा कि ब्रह्मा जी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। विधि भी भेद आचू रचू विशेष निज करनी अपनी रचना ब्रह्मा जी को कहीं दिखाई ही नहीं दी। शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा जी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो शिव जी ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा, क्या बात है ब्रह्मा जी, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने सृष्टि की रचना की है। सृष्टि का निर्माण मेरे द्वारा हुआ है, किंतु राम जी और सीता जी के विवाह में मेरी बनाई हुई कृति, मेरी रचना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ तो सब कुछ दिख रहा है जो मेरे द्वारा निर्माण ही नहीं किया गया। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। बस यही विचार करके मैं परेशान हूँ। शिव जी ने कहा, परेशान मत होइए, आपकी अपनी करनी यहाँ दिखाई देगी भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ
श्री राम जी का विवाह देखने आए हो या अपनी करनी को देखने के लिए आए हो? आप जानते हैं राम जी कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, राम जी परम पिता है, जगत पिता है। शिव जी ने कहा, तो जरा विचार करो, जब राम जी जगत पिता है और जानकी जी जगत माता है, तो यह आपके भी माता पिता ही हुए ना कि ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ यह बात तो है। शिव जी बोले, तो यह विचार करो, अपने माता पिता का विवाह उसकी संतान कैसे देख सकती है? ब्रह्मा जी ने कहा, अगर यदि ऐसी बात है तो यह सत्य नहीं है, हम तो इनका विवाह देख रहे हैं। शिव जी ने कहा, नहीं यह तुम्हारा भ्रम है, यह सब तो राम जी की कृपा से ही संभव हो रहा है। जिन पर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। जिनका नाम लेने से मात्र से अमंगल का नाश हो जाता है। यह सब उन्हीं की कृपा से हम यह विवाह देख पा रहे हैं। इस प्रसंग के संबंध में एक महात्मा जी वर्णन कर रहे थे कि यह दृश्य वैसा ही था जैसे आज के समय में विवाह के अवसर पर वीडियो शूटिंग की जाती है और उस वीडियो को शूटिंग को शादी के अनेक वर्षों बाद भी देखा जा सकता है। यह प्रसंग भी वैसा ही है जैसे उस वीडियो शूटिंग को देखकर पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता से प्रश्न करते हैं कि आपके विवाह में हम लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तब माता पिता कहते हैं कि यह दृश्य तब का है जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। यह संभव कैसे है? तो उन्होंने कहा, यह विज्ञान का चमत्कार है। बस उसी प्रकार से शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझाया कि यह भगवान की कृपा का चमत्कार है। यह दृश्य तभी का है जब तुम थे ही नहीं, इसलिए इसमें तुम्हारी करनी दिखाई नहीं देगी। शिव समझाए देव सब जानी, आज रज बुलाऊं हृदय विचार, धीर धरी रघुबीर ब्याह। ब्रह्मा जी थोड़ी देर तो संतुष्ट हुए, फिर परेशान होने लगे कि शिव जी ने पूछा, अब क्या परेशानी? संत महात्मा कहते हैं कि कुछ लोग अपनी बुद्धि को विश्राम नहीं देते हैं, हमेशा अपनी बुद्धि उसी में लगाया करते हैं। ऐसा है तो वैसा ही क्यों नहीं, ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं। ब्रह्मा जी भी कुछ ऐसा ही परेशान होने लगे और श्री राम की शोभा देखकर कुछ देर तो प्रसन्न हुए और फिर यही बात पूछने लगे कि शिव जी ने कहा, अब क्या परेशानी है, अब क्यों पछता रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, मेरे तो 8 ही नेत्र हैं, निरख राम छवि विधि हर सने 8 ही नयन जानी, पछताने नेत्रों से अधिक तो तुम्हारे पुत्र कार्तिक के नेत्र हैं, उनके 12 नेत्र है। यह तो विवाह का आनंद और ज्यादा ले रहे हैं और आपके भी तो देखो, आपके भी तो 15 नेत्र है, सबसे कम बस मेरे ही नेत्र हैं। और इंद्र को तो देखो, उसके तो 1000 नेत्र है। गौतम ऋषि का श्राप उनके लिए तो वरदान बन गया, हजारों नेत्रों से वे राम सीता का विवाह का आनंद ले रहे हैं। भगवान माना शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी हमारे यह नेत्र किसी दूसरे के नेत्रों को देखने के लिए नहीं है, हमारे यह नेत्र भगवान दर्शन करने के लिए हैं। तुम्हें जितने नेत्र मिले उनसे भगवान का दर्शन कीजिए, व्यर्थ में कोई क्यों परेशान हो रहे हैं? यहाँ परेशानी केवल ब्रह्मा जी को ही नहीं, देवताओं को भी हो रही थी। सब देवता इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं कि इंद्र के समान बड़भागी कोई नहीं है, कोई नहीं है। ब्रह्मा जी सहित सब देवताओं को समझाया कि प्रसन्न मन से श्री सीताराम जी का विवाह का आनंद लो, व्यर्थ की चिंता मत करो। श्री सीताराम जी का विवाह पानी ग्रहण, संस्कार, कन्यादान और आदि नेक जो पूर्ण हुए। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी लक्ष्मण जी को ब्याही गई, मांडवी जी भरत जी को ब्याही गई, सुकृति शत्रुघ्न जी को ब्याही गई और चारों भाइयों का विवाह मंत्र उच्चारण के द्वारा विद्वान ब्राह्मणों द्वारा पूर्ण कराया गया। तो बोलो जय श्री राम। इसलिए हुए थे ब्रह्मा जी राम और सीता की शादी में परेशान।